हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो आज है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कराया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक सही टाइम में पहुँच पाए। हम डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ललित गुप्ता, तबलेन मानसे, ये आपका तबलेश पांडे है, या आपके राजेश के मिश्रा, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजीव के जो मिश्रा है, इनको हाल ही में पीटीसी इंडिया क्या है? तो ये आपके एनर्जी कंपनी है पीटीसी इंडिया। तो इनके हाल ही में पीटीसी इंडिया के जो अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक राजेश के जो मिश्रा जी हैं, इनको हाल ही में इनके निर्देशक कार्यभार इनको दिया गया है। तो इसको याद रखिए, पीटीसी इंडिया एक आपके एनर्जी कंपनी है। तो इनको राजीव के मिश्रा जी को इसके अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक इनको बनाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं आप पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में इसको प्रमाणित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तजाकिस्तान, अजरबैजान और आपके एक देश आपका WHO ने अजरबैजान और आपके किस देश को? तजाकिस्तान को। तो इन दोनों देशों को यहाँ पे WHO जानते हुए, तो ये आपके इन दोनों देशों को यहाँ पे मलेरिया मुक्त रूप में इसको प्रमाणित कर दिया है। तो यहाँ पे मलेरिया यहाँ पे नामो निशान खत्म हो गया है तजाकिस्तान, अजरबैजान में। तो दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे WHO की बात करूँ, इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है गठन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गठन। 1 अप्रैल 1948 6 अप्रैल 1948 को स्थापना किया गया है। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और लगभग इसका जो कंट्री मेंबरशिप है 193 193 देश इसकी कंट्रीशिप मेंबरशिप है। जो हमारा भारत भी इसके मेंबरशिप लिया हुआ है। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानम, जो कि चीन के रहने वाले हैं। इसके आपकी वर्तमान में इसके महानिर्देशक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौस्तव चटर्जी, अरविंद चिदम्बरम, रुगवेंद्र टंडन, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो रुगवेंद्र टंडन, इनको हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन इन्होंने किया? तो कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। तो हाल में कर्नाटक में हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण इन्होंने कर्नाटक राज्य में किया है। तो इसको याद रख। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जहाँ पे आपका इसरो का हेडक्वार्टर है। और सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। बसवराज बम्बई यहाँ के सीएम हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा यहाँ पे शुरू की है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने, एयरटेल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट, या डी है इनमें से कोई। तेज करना है, सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिया पोस्ट आपका पेमेंट बैंक। इसको आईपीबी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, अपने ग्राहकों के लिए आपकी इस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग ये शुरू किया। मतलब व्हाट्सएप से इस बैंकिंग का आप लाभ उठा सकते हैं। जो भी खाता से जानकारी इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई तो पहले से स्टार्ट कर दिया है, मतलब आपके स्टेट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आप इसका भी कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट आपके जो आपका वाला है डाक वाला, तो इसको याद रखें, भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई का जो स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 30 मार्च, 1 अप्रैल, 31 मार्च, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल। इसको याद रखें। हर साल जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1 अप्रैल 1935। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। इसको याद रखिएगा।
हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के हैं। तो इन्होंने शक्तिकांत दास ने RBI के इन्होंने गवर्नर है, तो इसको याद रखिए। हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस प्रमिला जैन, जस्टिस राजेंद्र बिंदल, जस्टिस रमेश सिन्हा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस रमेश सिन्हा, इनको याद रखिएगा। तो अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है रमेश सिन्हा को, तो इसको याद रखिए। इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे, हाईकोर्ट के कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपके इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश थे, इसको याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड, जो कि अभी हाल ही में जारी जो इंडेक्स हैप्पी इंडेक्स में जो फिनलैंड है सबसे प्रथम स्थान पर रहा था, और हमारा भारत का 136 रैंक था, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद जो आपका जो नाटो में 31वां सदस्य आपका फिनलैंड बना है, तो इसको याद रखिए। 31वां क्रम का बना है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विस ने किसे MD के रूप में नियुक्त किया है, तो प्रवीर सिन्हा, कृष्ण प्रकाश, सुमिल विकमसे या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुमिल जो विकमसे है, इनको हितैची जो पेमेंट सर्विस बैंक इनको MD के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, तो याद रखें हितैची के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उड़ीसा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो उड़ीसा राज्य है 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 1 अप्रैल 1936 याद रखिए। तो 1 अप्रैल 1936 में जो उड़ीसा राज्य अलग हुआ था, तब से उड़ीसा जो है आपके 1 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी है कहाँ, भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। आपका जो कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ जी का मंदिर और आपका चिल्का झील, ये आपके जो लिंगराज मंदिर, ये सारे जो है आपके उड़ीसा में स्थित है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन कहूँ बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इस सब फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किया है, तो राजन गुप्ता, विमल कपूर, दीपक मोहंती या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजन गुप्ता। हाल ही में इनको ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए MD और CEO बनाए। ओरिएंट कंपनी जाना जाता है। ओरिएंट का आपका बिजली में बहुत सारा सामान आता है। ओरिएंट का फैन वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके बहुत सारे मार्केट में आपके सामान वगैरह मिलता है। तो इसके जो MD और CEO राजन गुप्ता को बनाया गया है, तो इसको याद रखिए, ब्रांड कंपनी ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में CCTNS के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही, तो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो हरियाणा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं CCTNS, ये आपका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया है। 1 जून 1900 नहीं, आपका 2009 है, तो 19 जून 2009 को इसकी स्थापना की भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया। इसका हेड क्वार्टर बात करूं, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, जिसको याद रखिएगा। तो इसी मामले में, इसी क्रियान्वयन में जो आपको जो हरियाणा जो राज्य है, इसको बेस्ट काम करने के लिए यहाँ पे जो पुलिस विभाग को हरियाणा का प्रथम स्थान दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल यहाँ के CM हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो कोई वर्तमान में यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो गायक, उपन्यासकार, पत्रकार या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपन्यासकार। तो थॉमस थे, ये आपके उपन्यासकार हैं, जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 में
ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इनको मान्यता दी है। तो पेरिस, नई दिल्ली, मुंबई या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो मुंबई है फिल्म नगरी, तो हाल ही में मुंबई को लगातार दूसरे साल 2022 में ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता। ये क्या होता है 2022 ट्री सिटीज वर्ल्ड, ये आपके सबसे बेस्ट सिटी के नाम से जो रैंकिंग जारी किया जाता है, कौन जो सिटी सबसे अच्छा है ऐसे करके एक रैंकिंग जारी किया जाता है। तो इस साल 2021 या आपका 22 लगातार दूसरे साल भी आपका मुंबई सिटी को या आपका ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया है। इसी तरह आपका जो मैं अलग बात करूं, अगर पहले पोजीशन में कौन सा सिटी है तो आपका एडिनबर्ग जो आपका स्कॉटलैंड है, आपका शिकागो और आपका कोलंबिया जैसे सिटी यहाँ पे शीर्ष स्थान में है। तो इसको याद रखिए। इसी तरह हमारा जो मुंबई है, ये आपके दूसरे साल आपके बेस्ट सिटी में इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा, मुंबई को। महाराष्ट्र मुंबई जानते होंगे, फिल्म नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कार्तिक राज, अमित छत्री, टी.एस. शिवगढ़ या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमित छत्री। नासा जानते हैं अमेरिका की स्पेस कंपनी है। तो हाल ही में मून टू मार्स प्रोग्राम के जो पहले प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो अमित छत्री को बनाया गया है। हमारे भारतीय मूल के रहने वाले हैं। तो ये आपके भारतवंशी हैं अमित छत्री, जो कि कौन से विभाग में काम करते हैं नासा में? तो आपके सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर है। तो इनको हाल ही में मून टू मार्स के कार्यक्रम के प्रमुख इनको बनाया गया। तो नासा जो है आपके अमेरिका की स्पेस कंपनी है। जैसे हमारे भारत के इसरो कंपनी, उसी तरह अमेरिका की स्पेस कंपनी है नासा। तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप इनको अमित छत्री को बनाया गया। अमित छत्री हमारे भारतीय मूल के हैं, जो नासा के इस प्रोग्राम में इनको जो कि इस प्रमुख बनाया गया है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। थैंक यू।